नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में बुध लग्न भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखिए, जब हमने लघु पारेषण की आपसे बात करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों ही मारक स्थान होते हैं। देखिए, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि बुध, शुक्र, चंद्रमा और गुरु ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। और यहाँ पर एक शुभ ग्रह जब एक मारक स्थान में स्थित हो जाता है तो यह भी नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। लेकिन यहाँ पर द्वितीय भाव शुभ हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बात करी है कि जब भी कोई शुभ ग्रह अशुभ भाव में स्थित हो जाता है तो अपने वह शुभत्व को अशुभ भाव में प्रदान कर देता है, स्वयं अशुभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बुध अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा, लेकिन द्वितीय स्थान शुभ फल प्रदान करने वाला भाव बन जाता है। द्वितीय भाव होता है धन का कारक भाव, धन संचय का कारक भाव, कुटुंब का भाव, ससुराल का भाव। ऐसे व्यक्तियों की अच्छी सेविंग होती है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, इनका कुटुंब अच्छे स्तर का होता है और इनका ससुराल भी अच्छे स्तर का होता है। तो यहाँ पर कुटुंब और ससुराल से भी ऐसे लोगों को सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन हम लग्न भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो लग्न भाव से ऐसा बुध द्वितीय स्थान पर हो रहा है। हमने पहले भी बात करी थी, कोई भी ग्रह जब अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से द्वितीय भाव पर स्थित हो जाता है तो वो संबंधित कंटेंट की बढ़ोतरी करने वाला हो जाता है। मतलब लग्न के कंटेंट्स को ऐसा बुध बढ़ाने वाला बन जाएगा। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बन जाता है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो प्रभावशाली पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पर बुध क्योंकि अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में भी स्थित हो रहा है। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि बुध सूर्य और शुक्र को मित्र भाव से देखता है, चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है और मंगल, गुरु और शनि को समभाव से देखता है। तो यहाँ पर बुध अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में भी स्थित हो रहा है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं द्वितीय भाव के सापेक्ष भी, तो उसमें भी कुछ कमी देने वाला यह बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि यह अशुभ तो हो गया, क्षमता होने के बाद भी, सामर्थ्य होने के बाद भी और योग्यता होने के बाद भी ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर मारक भाव में बैठा हुआ है। देखिए, यहाँ पर यह रोग होने की संभावना को भी बढ़ा देने वाला होता है। किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? देखिए, बुध से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह। तो ऐसी स्थिति में इन चारों रोगों से संबंधित व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली त्वचा से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर यह जल तत्व की राशि में स्थित हो रहा है। तो जल तत्व की राशि में बैठकर बुध स्किन डिजीज देने का कारक बन जाता है, स्किन डिजीज प्रदान कर देने वाला हो जाता है। तो स्किन से संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी कि व्यक्ति धनी होगा, धन के सापेक्ष ये अच्छी कुंडली दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि द्वितीय स्थान में ये अपनी शत्रु राशि में ही बैठा हुआ है, केंद्राधिपत्य दोष से युक्त भी हो रहा है और लग्नेश भी यहाँ पर दूषित हो रहा है, तो इट मीन्स कि अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को भी संभाल पाना, मेंटेन रख पाना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अथवा ऐसी भी संभावना बनती है ऐसी स्थिति में कि इनको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त करने में नुकसान हो, प्रॉपर्टी का जब डिवाइडेशन हो तो इनको नुकसान उठाना पड़ जाए, तो ऐसी भी संभावना बनती है। लेकिन देखिए, द्वितीय भाव में जब बुध बैठता है तो वाणी और लेखन के सापेक्ष भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव लेखन और वाणी का कारक भाव होता है, बुध लेखन और वाणी का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर यह बेहतर लेखन और बेहतर वाक्पटुता प्रदान करने वाला होता है। लेकिन अगेन वही, क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में स्थित हो रहा है तो कभी कभी इनकी जो वाणी है, कभी कभी जो इनका लेखन है वो दूषित भी हो जाता है, अपना ही नुकसान करने वाला बन जाता है। जब इनको इनकी वाणी की, इनकी वाक्पटुता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो यह अभद्र वाक्यों का प्रयोग भी दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं, तो जिससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर
बुध सेकंड हाउस में जितनी अच्छी स्थिति होती है ना, वो इसलिए भी खराब हो रही है, इसलिए भी नुकसानदायक हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये कर्क राशि में स्थित हो रहे हैं। यदि हम चतुर्थ भाव की सापेक्ष बात करें तो चतुर्थ भाव का कारक और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है बुध। अपने कारक स्थान और अपने राशि स्थान से जब ये एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी ये शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। और यहाँ से जब इसकी प्लेसमेंट 11th हाउस पर हो जाती है, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अपने कारक स्थान और अपने राशि स्थान से जब ये एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर वाहन, भूमि और भवन का पूर्ण सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है और ऐसे वस्तुओं का उपयोग या ऐसी वस्तुओं का उपभोग ये अपने कुटुंब अथवा ससुराल के माध्यम से भी कर लेते हैं। तो इनके ससुराल की बात करें या इनके कुटुंब की बात करें, रिश्ते तो बहुत अच्छे नहीं होंगे लेकिन सहयोग इनको प्राप्त होता रहेगा। कुंडली में बुध दशम भाव का कारक भी होता है। अपने कारक स्थान से जब ये पंचम भाव पर स्थित हो जाता है तो दशम भाव के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। दशम भाव होता है व्यक्ति का अपना कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला होगा क्योंकि यहाँ पर कर्म क्षेत्र का कारक अपने स्थान से पंचम स्थान मान सम्मान और प्रतिष्ठा के स्थान में बैठा हुआ है। व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अपने प्रोफेशन में ये बेहतर परफॉर्म करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तब बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन क्योंकि अपने शत्रु की राशि में स्थित हो रहा है तो कुछ फ्लक्चुएशन भी प्रदान करेगा, समय समय पे कुछ परिवर्तन भी कराता रहेगा। जब जब बुध की महादशा और अंतर्दशा आएगी तब तक यह कुछ अनस्टेबिलिटी भी प्रदान कर देने वाला बनता है। देखिए, बुध की महादशा होती है 17 वर्ष की। अपनी 17 वर्ष की अवस्था में, अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में यह बुध अपने प्रारंभिक दौर में व्यक्ति के जीवन में बड़ा फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाला बन जाएगा। प्रारंभिक में क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी, बुध एक शीर्षोदय ग्रह होता है। शीर्षोदय का मतलब ऐसा ग्रह जो कि अपनी भोग दशा के प्रारंभ में फल प्रदान कर दिया करते हैं, शीर्षोदय ग्रह कहलाते हैं। तो अपनी महादशा और अंतर्दशा के भोग्य काल के दौरान प्रारंभ में ही यह अपने गुणों को व्यक्ति को प्रदान कर देगा। इट मीन्स कि व्यक्ति की लाइफ को कुछ फ्लक्चुएशन वाला बना देगा, कुछ अस्थिर बना देगा। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात करी कि अष्टम स्थान एक मृत्यु स्थान होता है, द्वितीय स्थान एक मारक स्थान होता है। तो मारक स्थान में बैठा बुध, अपनी शत्रु राशि में बैठा बुध जब एक मृत्यु स्थान पर दृष्टि देता है तो स्वयं भी मारक बन जाता है, मारक के गुण प्रदान करने वाला बन जाता है। जैसा कि अभी ने बताया कि बुध की महादशा और अंतर्दशा में इस तरह के फल व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने रोगों की बात करी, रोग होने की पूर्ण संभावना। देखिए, बुध अचानक होने वाली घटनाओं को भी दर्शाने वाला होता है, ऑल ऑफ सडन रिजल्ट्स देने वाला होता है। जैसे चंद्रमा है, बहुत तीव्रगामी ग्रह होता है, बुध है, तीव्रगामी ग्रह होता है। तो जो तीव्रगामी ग्रह होते हैं ना, वह ऑल ऑफ सडन व्यक्ति को फल प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से अष्टम भाव भी जो होता है वह भी अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव माना जाता है। तो बुध की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो कुछ जीवन में अचानक बदलाव कराने का कारक बन जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स लाने का कारक बन जाती है, कारण बन जाती है। क्यों बन जाती है? देखिए, क्योंकि अष्टम भाव जीवन में होने वाले अवरोधों को भी दिखाता है, जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाता है, समस्याओं को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति उससे फाइट भी कर लेता है क्योंकि यहाँ पे लग्नेश होकर बुध अत्यधिक शुभ भी हो रहा है। तो ओवरऑल यदि देखें तो मिथुन लग्न कुंडली में बुध शुभत्व अधिक प्राप्त किए हुए हैं, अशुभत्व कम प्राप्त किए हुए हैं। शुभत्व इसका इतना ही पर्याप्त है कि यह लग्नेश होकर बैठा हुआ है, लग्नेश हो रहा है। और अशुभत्व की दृष्टि से यदि देखें तो यह केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो रहा है, अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो यदि इसके नेगेटिव कंटेंट्स को समाप्त कर दिया जाए तो यह अत्यधिक बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं ना तो उसमें लग्नेश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है लग्नेश। लग्नेश यदि पीड़ित हो जाए तो उसका इलाज तुरंत ही करा लेना चाहिए, उसका उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक
भोक्ता एक्टिव नहीं होगा ना, तब तक भोग नहीं हो पाएगा। जब तक कि आपका लग्नेश मजबूत नहीं होगा तब तक आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जितनी जल्दी इसका उपाय कर लेंगे ना, उतना जल्दी आप पॉजिटिव कंटेंट्स के अच्छे रिसीवर बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यदि इसको यहाँ से आप मूव करा लेते हैं तो वह बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसके प्रभाव को आपको मूव कराना पड़ेगा, इसके प्रभाव को आपको रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। कहाँ रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी पोजीशन यह भी है कि इसको आप तृतीय भाव में मूव करा लें। यदि आप इसको तृतीय भाव में इसके इफेक्ट्स को मूव करा लेते हैं ना, तो यहाँ से इसके नेगेटिव कंटेंट्स समाप्त हो जाएंगे। अथवा इसको 11th हाउस में मूव करा लें, यहाँ पर मूव कराते हैं तब भी इसके नेगेटिव कंटेंट्स समाप्त हो जाएंगे। प्रायोरिटी आपको रखनी है 11th हाउस में कराने के लिए। और यहाँ पर यदि संभव नहीं हो, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा स्थित है, इसका शत्रु ग्रह स्थित है, तो आपको यहाँ नहीं कराना है, फिर आपको 3rd हाउस में कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपको इसको मूव कराना है 11th हाउस में, तो महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में बुधवार के दिन हरा धागा धारण कर लें। यदि आप इसको तृतीय भाव में मूव कराना चाहते हैं तो महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में हरा धागा धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह इसके प्रभाव 11th अथवा तृतीय भाव में मूव हो जाएंगे और ये बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाएगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि बुधवार से शुरू करके लगातार 43 डेज आप बकरी को अथवा गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके नेगेटिव कंटेंट्स आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, जो भी करेंगे बेस्ट रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बुध बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के तृतीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए, नमस्कार।